अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था डेटा कम्युनिकेशन का, और आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग को हमने जो है रिव्यू किया था। उम्मीद है आप लोग जो है वो उसकी प्रैक्टिस करके आए होंगे। आपको कहा था कि ये तमाम चीज़ें उसकी प्रेरिक्विजिट हैं। अगर आपकी रिवीजन नहीं है, चीज़ें भूली हुई हैं, तो आप जो है वो उसको रिवाइज कर लें। बुक कितने लोगों ने पढ़ी है? बुक परचेज या डाउनलोड आप लोगों ने कर ली है? लेक्चर कितने लोगों ने देखा है? हम्म। पिछली क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये कोर्स डेटा कम्युनिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेस पे जो है वो हम इसको पढ़ेंगे। तो जिन लोगों के वो कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, तो वो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। और ऐसा ना हो कि आपके अभी जो वीक एरियाज हैं वो आपने अभी भी कवर नहीं किए, तो फिर ये मुमकिन नहीं रहेगा कि आप इसके कोर्स के साथ पैरेलल चल सकें। अच्छा खासा हैवी कोर्स है, कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बेस पे ही आप इसको जो है वो क्लियर कर पाएंगे।
आप लोगों ने जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि हम राउटिंग टेक्निक्स जो है वो क्यों पढ़ते हैं, और जो दो राउटिंग टेक्निक्स हमने बेसिक राउटिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया था वो कौन कौन सी हैं। उसमें से बेसिक टेक्निक्स हमने स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग दोनों को हमने जो है वो पढ़ा था डेटाकॉम में। कोई मुझे बता सकता है चैट के ऊपर कि राउटिंग टेक्निक्स की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? स्टैटिक राउटिंग या फिर डायनामिक राउटिंग हमें राउटर्स पर क्यों कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं? इफ्तिखार हुसैन। सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी, हमें क्यों राउटिंग टेक्निक्स पढ़ने की ज़रूरत है, या हम दूसरी तरह में कहते हैं कि जो है हमें क्यों राउटर्स पर राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत पड़ती है? सर हर राउटिंग प्रोटोकॉल के अलग अलग रूल्स हैं ताकि उस रूल को फॉलो करते हुए हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकें, उस रूल को फॉलो करते हुए। यानी रूल्स को तो हम बाद में जाएंगे, कॉन्फ़िगर करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? नहीं सर, अगर कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो हमें उस राउटर को पता नहीं चलेगा कि मैसेज कहाँ पर भेजने हैं। कॉन्फ़िगर करने से पता चले, मिसाल वहाँ पर 2 राउटर हैं, तो उस दोनों राउटर को क्या पता है उस मैसेज को क्या पता मुझे किस राउटर पे जाना है। तो कॉन्फ़िगर करने से ये पता चले कि हमें उस राउटर के तहत हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना, जिस राउटर पे हमें मैसेज भेजने हैं। तो ये मैसेज कॉन्फ़िगर के तहत फलान जिस राउटर पे हमें भेजना है उस राउटर पे जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज होगा किस किस राउटर पे हम भेजना चाह रहे हैं। मोहम्मद। 9897। हेलो। जी मोहम्मद ओफरान। यस सर। हाँ, मुझे ये बताएं कि ये जो स्क्रीन पर जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो नज़र आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। तो ये जो सर्किल है ये एक्चुअली 3 राउटर्स हैं। जी सर। तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पर जो राउटर ए है और ये जो राउटर बी बनाया है, इन राउटर्स की आपस में जो है वो अगर मैं पैकेट भेजना चाहूँ तो जाएंगे पैकेट? सर राउटर ए और राउटर बी में चला जाएगा, ये राउटर। डायरेक्टली कनेक्ट। ठीक है, बोले बोले। सर राउटर ए और राउटर बी में चला जाएगा, राउटर ए एंड राउटर सी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो राउटर ए को ये पता है कि मैं राउटर बी तक जा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद जो उसका कनेक्शन है उस वहां पे जाने के लिए उस नहीं जा वहां से आके वो मैसेज सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो है नेटवर्क्स पर पैकेट नहीं जाएगा। अगर मैं राउटर ए से नेटवर्क जेड पे पैकेट भेजूंगा तो वो नहीं जाएगा? नहीं सर, जाना तो नहीं, हाँ नहीं जाएगा। ओके, ठीक है, लेकिन अच्छा, और एक दो और बना लेते हैं।
और अगर राउटर बी से नेटवर्क आर पे भेजें तो फिर जाएगा पैकेट नेटवर्क आर। आर से नेटवर्क आर से नेटवर्क राउटर बी से नेटवर्क आर पे पैकेट जाना चाहिए या नहीं? नेटवर्क आर से जाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं डायरेक्टली कनेक्टेड पे जाएगा, इनडायरेक्टली कनेक्टेड पे नहीं जाएगा। तो राउटर बी से नेटवर्क आर डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है? राउटर बी से नेटवर्क आर डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है? ये सिर्फ इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट है तो फिर जाएगा पैकेट? तो नहीं सर, अगर इस तरह नहीं जाएगा। इस तरह नहीं जाएगा, ठीक है जी। पहली कंडीशन तो हम ये कहते हैं कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन तो उनके पास मौजूद होती है। डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क्स उससे मौजूद होंगे उस इंटरफेस से। फॉर एग्जांपल राउटर ए की अगर बात करें तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड 3 इंटरफेसेस हैं, उस पर 3 नेटवर्क कॉन्फ़िगर हैं। एक तरफ एक्स है, दूसरी तरफ पी है, तीसरी तरफ आर है। तो राउटर ए को इन 3 नेटवर्क के बारे में तो इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कौन कौन से नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में उसको कुछ नहीं मालूम। अगर इसी तरह से राउटर सी को देखें तो राउटर सी उससे डायरेक्टली कनेक्टेड जेड, आर और क्यू डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स मौजूद हैं। इसी तरह से राउटर बी को अगर चेक करें तो राउटर बी के साथ जो है वो 3 इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं या 3 नेटवर्क्स उससे कनेक्टेड हैं, पी, क्यू और वाई। ये 3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर बी के पास मौजूद होगी। तो इसलिए इनके पास डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन तो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा जो भी नेटवर्क्स मौजूद हैं टोपोलॉजी में या इंटरनेट के ऊपर, उनकी इंफॉर्मेशन उन राउटर्स के पास नहीं होती है। तो ये प्रैक्टिस आप जो है वो डेटाकॉम में पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगर करके देख चुके हैं। तो हम जो है ये देखना चाह रहे हैं कि राउटर के पास जो है वो किस किस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद है और किस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है मौजूद। उसकी डिटेल देखने के लिए मैं कौन सी कमांड यूज करता हूं अमूमन? चैट पे लिख दें भाई सारे लोग। जब मैं सारे लोगों का कहता हूं तो फिर सब लोगों को जो है रिप्लाई करना है। सर रिपीट करेंगे सर, सवाल रिपीट करना। हाँ मैं कर रहा हूँ। और अगर जो है लोग रिप्लाई नहीं करते इसका मतलब मैं यही समझता हूं कि वो लोग मौजूद नहीं है क्लास में, बस ऑन करके गए हैं। सवाल मेरा यह है कि मुझे राउटर के बारे में यह मालूम करना है कि राउटर ए के पास किस किस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद है। नेटवर्क की डिटेल मालूम करनी है, राउटर ए के पास कौन कौन सी नेटवर्क की डिटेल मौजूद है। ठीक है अमर, सही आंसर है। बाकी लोग नहीं जी, लेनस नहीं। भाई ये तो टेक्निक है ना, 8759 स्टैटिक राउटिंग, ये तो टेक्निक है ना। कमांड क्या है जिसके थ्रू मैं चेक करता हूं इफ्तिखार? हसन शाह इनकम्प्लीट कमांड है, ऐसा नहीं है। ये जो कमांड आपने लिखी है, ये इस कमांड से तो ये पता चलेगा कि मुझे इस कमांड के आगे और क्या लिखना है। मैं ये कमांड जो है भूल रहा हूं। ये क्वेश्चन मार्क डालने का मतलब यह है कि मुझे कमांड भूली हुई है, मैं जो है वो कमांड देखना चाह रहा हूं। हाँ जी लाइनस ठीक है। मुबीन ओके। और मजीद 19 आंसर चाहिए मुझे। 19 लोग क्लास में ज्वाइन किया हुआ है। सही गलत आंसर जो भी है वो लिखे यहाँ पे।
सर कमांड लिखनी है या डेस्टिनेशन लिखनी है? भाई इतनी देर से कमांड का वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, डेस्टिनेशन कहाँ से लिखनी है? मैं सवाल पूछ रहा हूं कि राउटर के पास किस किस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो कैसे पता चलेगी? सर कमांड लिखेंगे आईपी रूट। आपको चैट में लिखने को बोला है भाई। हरीश सही आंसर है। फसी ठीक आंसर है। सुमेर ठीक आंसर है। शो आईपी रूट, शो आईपी रूट की कमांड जब आप लिखेंगे तो राउटर के पास जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी वो वहां पे मेंशन कर देगा। सबसे पहले जो है वो सी लिखा होगा जो कि बताता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो नेटवर्क एड्रेस आ जाता है, तो यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस एक्स लिखा हुआ है। उसके बाद उसका मास्क आ जाता है, और मास्क के बाद जो है वो वाया रूट आ जाता है। ये तीन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है, ये तीन चीजें जो है वो उसके पास मौजूद होंगी। इसी तरह से सी नेटवर्क के बारे में, डायरेक्टली कनेक्टेड के बारे में होगा। आर उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉमन आ जाएगी। फिर दोबारा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, और पी नेटवर्क भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉमन आ जाएगी। ये इस राउटर के पास तीन तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है, और ये तीनों जो है नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक्स, आर और पी। ये शो कर रहा है कि ये इन नेटवर्क्स पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इन नेटवर्क्स पर पैकेट भेज सकते हैं, इन नेटवर्क्स पर आप जो है वो पिंग कर सकते हैं। अगर राउटर ए से आप वाई नेटवर्क पे भेजना चाह रहे हैं पैकेट को, वो नहीं जाएगा। अगर ए राउटर से क्यू नेटवर्क पे भेजना चाह रहे हैं पैकेट, तो नहीं जाएगा। अगर ए राउटर से नेटवर्क जेड पे आप भेजना चाह रहे हैं तब भी पैकेट नहीं जाएगा। राउटिंग टेबल ये बता रहा है कि जो नेटवर्क आप पूछ रहे हैं कि पैकेट को वाई नेटवर्क पे भेजना है, क्यू नेटवर्क पे भेजना है, जेड नेटवर्क पे भेजना है, तो ये तीनों के तीनों नेटवर्क से हैं। इन जगह पर पैकेट को नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसके पास, राउटर के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है उस नेटवर्क की। ये इसी तरह से है ना कि मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है कराची में जो है वो आप चले जाएं क्लिफ्टन, मलीर, लालू खेत। आप कहते हैं कि मुझे तो इन नेटवर्क्स के बारे में, इन जगहों के बारे में मालूम ही नहीं है, मैं कैसे पहुंच सकता हूं? मैं आपसे पूछता हूं नाजिमाबाद, तो आप कहते हैं हाँ मैं वहां चला जाऊंगा क्योंकि मुझे उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इसी तरह से राउटर के पास जिन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, पैकेट वहीं पर जा सकते हैं। जिनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, पैकेट वहां पर डिलीवर नहीं किया जा सकता है। तो अब इसके लिए इन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जो है वो राउटर ए को बताने के लिए हम राउटिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। वो कौन सी कर सकते हैं वो फिर बात की बात है। हम कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर ए पे, ऐसे ही राउटर बी को देखेंगे तो राउटर बी के पास भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी, बाकी इनडायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क्स होंगे उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ऐसे ही राउटर सी के पास भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन होगी और इनडायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी। इस वजह से हमें तीनों राउटर्स पर कोई भी राउटिंग टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, तो फिर जो है हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक। कोई सवाल किसी का?
सर जी सर अभी राउटर ए का आपने दिखाया ना, अभी बी का भी इसी तरह होगा ना, बी और राउटर सी का, क्योंकि वो भी जी डायरेक्टली कनेक्टेड है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तो हमने कोई राउटिंग टेक्निक अप्लाई नहीं की इसके ऊपर, इसलिए जो है वो इन राउटर्स के पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी। आप खुद जो है वो जब प्रैक्टिस कर रहे राउटिंग टेक्निक होंगे हम अप्लाई लैब के करेंगे तो ऊपर। फिर जी सर जब हम राउटिंग टेक्निक अप्लाई करेंगे तो फिर डायरेक्टली वाले भी मतलब information जब हम जो है वो हम देखते हैं पैकेट ट्रेसर में, हम टोपोलॉजी बनाते हैं, टोपोलॉजी बनाने के बाद जब आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं इन राउटर्स पे, राउटर के जितने भी इंटरफेसेस हैं इन पर हमने आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर दिए, तो फिर हम ये कमांड लिखकर चेक कर सकते हैं। तो हमें क्लियर दिखा रहा होगा डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन जो है इसी तरह से सीसीसी के साथ नजर आ रही होगी, और बाकी वो नेटवर्क जो टोपोलॉजी में तो नजर आ रहे हैं लेकिन राउटिंग टेबल में नजर नहीं आ रहे। वो इस वजह से नजर नहीं आते क्योंकि हमने कोई राउटिंग टेक्निक अप्लाई नहीं की हुई है अभी तक उस पर। तो अब हमें जरूरत पड़ती है कि हमें राउटिंग टेक्निक अप्लाई करें और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन राउटर ए को भी बताएं, राउटर बी को भी बताएं और राउटर सी को भी बताएं। जब ये तीनों को बता देंगे तो फिर जो है वो आपस में कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। अब डेटा पैकेट एक्स नेटवर्क से जेड नेटवर्क पे जा सकता है, अब डेटा पैकेट जेड नेटवर्क से वाई नेटवर्क पे भी जा सकता होगा, इसी तरह से वाई से आर पे भी जा सकता होगा, इसी तरह से पी से आर पे भी जा सकता होगा, और ऐसे ही पी से क्यू नेटवर्क पे भी जा सकता होगा। तो आज हम जो है वो देखने जा रहे हैं स्टैटिक राउटिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिक राउटिंग है, इसलिए अब हम जो है वो स्टैटिक राउटिंग के हवाले से जो है वो डिस्कशन करेंगे। हम जनरल बता दिया कि जो है कोई भी राउटिंग टेक्निक अप्लाई करके हम जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो स्टैटिक राउटिंग है, उसके बाद जो है वो आगे हम डायनेमिक राउटिंग मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग अटेंडेंस दे दें। जी, सैयद फाइक अहमद 7219, नहीं है, एब्सेंट। अम्मार फहीम, जी माइक यूज करें। फयाज, एट 131 फयाज। Sir, Ammar Fahim present. जी ओके, थैंक यू। फयाज एब्सेंट है। गुल रहमान, गुल रहमान एब्सेंट। शहजाद हसन, Present, sir. 8579, ओके ठीक है। जीरक साजिद, जीरक साजिद एब्सेंट। मोहम्मद 8759, प्रेजेंट सर। ठीक है। साद अहमद, Present, sir. इफ्तिखार हुसैन, प्रेजेंट। ओके। शाहजेब अजहर, प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद वसीम, Present, sir.
लाइनस डोमिनिक, Present, sir. ओके। काशिफ आलम, Present, sir. अबसार असलम, अबसार असलम, सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार, Present, sir. ओके। एहसन फारूकी, प्रेजेंट सर। फसी अमजद, Present, sir. सैयद औसजा हसन, हसन शाहिद, Present, sir. ओके। मोहम्मद हस्साम, नाइन 646, हसन हबीब खान, 9760 Hassan Abhi present. हारिस रहमान, हारिस रहमान नहीं है। मोहम्मद हमजा अब्बासी, Present. मोहम्मद गुफरान, Present, sir. Present, sir. जी ओके। सुमेरुल हक, Present, sir. ओके। अरीश असलम, Present, sir. मुबीन खालिद, Present, sir. मोहम्मद दानियाल मलिक, Present, sir. ओके। इसके अलावा और कोई है क्लास में जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई? अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें इसके अंदर हम अब हम कह रहे हैं कि हम इन राउटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करते हुए हम बात कर रहे हैं स्टैटिक राउटिंग के हवाले से। तो हम जो है वो केस स्टडीज से है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर शुरू में मुख्तलिफ केस स्टडीज़ हैं जो उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगी कि स्टैटिक राउटिंग हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये तमाम फीचर्स को हम जो है वो देखेंगे बारी बारी। कुछ ट्रबल शूटिंग एग्जांपल्स होंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है यूज़र कंप्लेन कर रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, पैकेट्स जो है डिलीवर नहीं हो रहे, एंड यूजर्स पे पैकेट नहीं जा रहे हैं। तो उसको फिर हम ट्रबल शूट करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे हल किया जाए। इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है, आपके प्रोजेक्ट के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये वाली केस स्टडी, ट्रबल शूटिंग वाली।
क्योंकि जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे पैकेट ट्रेसर में तो हमें जो है वो रिव्यू भी करना है कि कम्युनिकेशन एंड टू एंड जो है हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए देखने के लिए फिर हम ये वाली केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इनिशियल स्टेज पे हम देखें कि यहाँ पर ये राउटर्स जो नजर आ रहे हैं मुझे, तो ये बता रहा है कि राउटर पे अगर हम कोई कमांड लिखते हैं शो आईपी रूट, तो शो आईपी रूट लिखने के बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं वो उसकी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मुझे बता रहा होता है, और उसके अलावा जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो भी जो है वो इंफॉर्मेशन मुझे इस टेबल में दिखा रहा है। तो उसका मतलब ये है कि इस पर जो है वो राउटिंग टेक्निक अप्लाई कर दी गई है, उसके बाद राउटिंग टेबल देखा गया। तो इसमें राउटिंग टेबल में हमें अगर देखें तो इसमें कुछ नेटवर्क्स हैं वो हमें डायरेक्टली कनेक्टेड लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ नेटवर्क्स हैं वो उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं लिखा हुआ। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब है कि नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है इसका, वो दिखाया जा रहा है। अच्छा, देखें स्टूडेंट्स, जो है वो मसला ये है कि यहाँ पर क्लास में हम जब फिजिकली क्लास होती है तो उस वक्त तो अटेंडेंस के लिए हम जो है टाइम नहीं देते। टीचर आ गया, क्लास ली, उसने अटेंडेंस ली और अटेंडेंस गई पहले सेशन की। चले मार्जिन हम दे देते हैं 10 से 15 मिनट का मार्जिन बहुत है। तो 15 मिनट के अंदर अगर आप लोग जो है वो क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। 15 मिनट के बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्लास आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ये आप नोट कर लें। लाइट का मसला है, जनरेटर का मसला है, जो भी कुछ है बैकअप आपको रखना है। आपको 10 मरतबा बताया हुआ है कि बैकअप आपके पास होना चाहिए। 24 घंटे नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन क्लास में आने के लिए जो है वो लाइट भी नहीं होती है और नेटवर्क का मसला भी होता है, बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन 24 घंटे जो है वो हम नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं, ये नहीं समझ में आती। तो इसलिए जो है वो इस बात पे जिद ना करें कि आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क करूं मैं। तो जो लोग क्लास में प्रेजेंट होंगे, जो क्लास अटेंड करेंगे, उनकी अटेंडेंस लगती रहेगी। जो लोग क्लास नहीं अटेंड करेंगे उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, आप जो भी कुछ कर लें। तो इसलिए आज पहले दिन मैं आज बता रहा हूं आपको, इस चीज को आपको केयरफुली जो है वो नोट करना है। अगर हम इस राउटर को चेक करें, इस राउटर से दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड मुझे नजर आ रहे हैं। 10.1 का नेटवर्क है और 10.1.1 है। इस तरफ जो है 10.1.2 है। ये दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और यहाँ पे टेबल में भी ये दोनों नेटवर्क्स मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बाकी नेटवर्क्स हैं, मिसाल के तौर पे 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 और 10.1.7, ये सारे के सारे नेटवर्क ये इस पहले राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं।
इनडायरेक्टली कनेक्टेड होने की वजह से इनका जो है वो वायर रूट मेंशन किया हुआ है कि फला नेटवर्क पे जाने के लिए वायर रूट क्या होगा। वो वायर रूट जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर मौजूद हैं। आप ये देखें कि आपको जो है वो अगर हमने सबने एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, वो एक डेस्टिनेशन क्या है, मुझे जाना है सी व्यू जाना है। तो मुझे सी व्यू जाने के लिए हर आपका, मेरा, फला का रूट अलग अलग होगा, सेम रूट नहीं होगा। और नेक्स्ट होप का मतलब यह है कि पहला स्टॉप, मेरे घर से पहला स्टॉप क्या होगा, ये नेक्स्ट होप एड्रेस होता है। तो आपके घर से जो पहला स्टॉप होगा वो कोई और होगा, दूसरे के घर से जो है वो पहला स्टॉप क्या होगा वो कोई और होगा, मेरे घर से जो है वो पहला स्टॉप क्या होगा वो कोई और होगा। तो हर एक का अलग अलग जो है वो स्टॉप होता है। इसलिए जो है वो नेक्स्ट होप एड्रेसेस जो हैं वो वेरी करते हैं हर राउटर के लिए। जाना उसको चाहे एक ही डेस्टिनेशन पे, जाना सबने सीवीयू पे ही है, लेकिन आपका जो है वो नेक्स्ट होप जो है वो हो सकता है शारा फैसल हो, किसी और का दूसरा जो है वो वायर रूट जो है वो करंगी हो, किसी और का जो है वो वायर रूट जो है वो नेक्स्ट होप एड्रेस जो है वो रहता है नॉर्थ नाजाबाद में, तो हो सकता है कि जो है वो हसन स्क्वायर हो सकता है गुलिस्तान जौहर हो, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो हर एक के लिए नेक्स्ट होप एड्रेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो यहां पर भी जो है वो लिखा हुआ है कि जो भी नेक्स्ट होप एड्रेस होगा वो इस पे टेबल में मेंशन किया हुआ है किसी भी एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा हुआ है, ये सारे के सारे इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 10.1.3 नेटवर्क पे जाने के लिए नेक्स्ट होप कोई और है, 10.4 नेटवर्क जाने के लिए जो है वो ये वाला नेटवर्क है, 10.5 के लिए, 10.6 के लिए, 10.7 के लिए, सबके लिए जो है वो नेक्स्ट होप एड्रेस। अगर मैं इस राउटर से देखूं, ये जो मैंने हाईलाइट किया है राउटर, इस राउटर से नेक्स्ट होप एड्रेस मेरे पास यही नजर आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये नेक्स्ट होप एड्रेस है और इसका एड्रेस है 10.1.2.2। ये 2.2 वायर रूट जो है वो इस टोपोलॉजी में, हम अगर इस टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, इस डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो इस डायग्राम के हवाले से मुझे अगर किसी भी नेटवर्क पे जाना है तो मुझे जो है वो वायर रूट ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस पर को मैंने हाईलाइट किया हुआ इस जगह पे। लेकिन अगर मैं इस राउटर की बात कर रहा हूं